हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं थ्रू फॉर्मूला। फॉर्मूला इसको हम लोग फॉर्मूला भी बोलते हैं या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। फॉर्मूला लैटिन अमेरिकन कंट्रीज यानी साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इसको भास्कर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ऑलराइट, सो देख लेते हैं कि ये फॉर्मूले हैं क्या। एक तरीका हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइज करके, दूसरा तरीका है फॉर्मूला। सो लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन के अलावा हमारे पास जो एक और तरीका है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस माइनस एक हमारा आंसर आएगा प्लस से, एक आंसर आएगा माइनस से, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, 4a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c यानी कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। याद रखना, अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट। सो कभी कभी x को लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। ऑलराइट, सो ये है हमारा फॉर्मूला। एक बार हम प्लस लेंगे हम लोग को एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस लेंगे हमें दो रूट मिलेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह के रूट मिलेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स वो भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है हमारे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0। जब ऐसा होता है, ठीक है, सो हमें क्या मिलता है, टू रियल रूट्स। हमको क्या मिलते हैं, दो रूट्स जो क्या है, रियल नंबर्स। ओके, सेकंड हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0। तो इस केस में टू रियल रूट्स दैट आर इक्वल, मतलब दो रियल रूट्स मिलते हैं जो क्या होते हैं, इक्वल। हमको रूट्स मिलेंगे अल्फा और अल्फा, दोनों सेम रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इस केस में नो रियल रूट्स। ओके, सो ये तीन कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, टू रियल रूट्स, और दोनों रियल रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, टू रियल रूट्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 क्या होंगे, नो रियल रूट्स। तो यहां पर लिख लेते हैं टू रियल रूट्स दैट आर अनइक्वल, नॉट इक्वल, डिफरेंट। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस है। अब कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स कर लेते हैं इनके। तो बच्चों एग्जांपल देख लेते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 3, एग्जांपल नंबर 7। इसमें लिखा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सो सबसे पहले एबीसी लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन, a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट प्लस 2, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट माइनस 4, साइन के साथ हमको कोफिशिएंट लेना है, और c क्या होगा, 3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। सो ये हो जाएगा 16 माइनस 24। 16 माइनस 24 इज व्हाट, नेगेटिव।
और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तब हम क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स। ओके, जब नो रियल रूट्स है तो इसके आगे करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि रूट्स हमको मिलेंगे नहीं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Okay, is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? Right? So पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है, ये सेंटर O बोल देते हैं, डायमीटर A और B। हमें क्या बोला गया है कि A और B डायमेट्रिकली एंड पर है, मतलब एक डायमीटर के एंड पर हैं और दोनों क्या हैं, गेट्स। ठीक है, और इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हमको कहीं एक पोल इरेक्ट करना है। ठीक है, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters. Okay, so let's say ये हमारा गेट है, गेट को बोल देते हैं G। ओके, सो एक डिस्टेंस हमारा हो गया AG, एक डिस्टेंस हो गया हमारा BG। ठीक है, सो हमको क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस AG माइनस BG शुड बी 7। हमें क्या बोला जा रहा है, AG माइनस BG शुड बी 7 मीटर्स। और ये जो लेंथ है ये कितना दिया हुआ है हमें, 14 मीटर्स, सॉरी 13 मीटर्स। ये लेंथ हमको दिया हुआ है 13 मीटर्स। ये है इसका सेंटर का नाम O दे देते हैं। AG माइनस BG हमको क्या दिया हुआ है, 7 मीटर्स। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन, लेट्स से AG जो डिस्टेंस है ये है x। ओके, AG डिस्टेंस x हो गई, तो BG कितना हो जाएगा, x माइनस 7 लिख लेते हैं। AG माइनस BG इज इक्वल टू 7। AG को हमने लिया x, AG माइनस BG इज इक्वल टू 7। सो हमारे पास BG आ जाएगा x माइनस 7। ये लेंथ आ गई हमारे पास x माइनस 7। ओके, अब बच्चों ये जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल है 90 डिग्री। क्यों? एंगल मेड बाय अ कॉर्ड। ठीक है, एंगल मेड बाय, देखो ऐसा होता है हमारे पास, angle made by an arc on the center of a circle is double that of made by on the circumference। तो अगर ये एंगल x है तो ये कितना होगा, 2x। अब ध्यान से देखो, ये AB आर्क है इस तरफ से, इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया, ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हाफ ऑफ 180 डिग्री, यानी कितना, 90 डिग्री। ओके, तो देख लेंगे एंगल AGB कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास ABG एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल AGB इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो क्या लगेगा हमारे पास, AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AG की वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी है हमने, x। सो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 को हम 13 का स्क्वायर 169 इस तरफ ले आए,
माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको। पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहला काम करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सी है हमारा माइनस 60। ओके, सो 49 प्लस 240, सो ये हो गया 289 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 289 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 289 है 17 का रूट, सो 17 अपॉन 2। अब देखो बच्चों, एक आएगा हमारे पास 7 प्लस 17 बाई 2 और दूसरा आएगा 7 माइनस 17 बाई 2। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती और ये माइनस 5 आएगा, तो ये बन जाएगा 17 प्लस 7 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12। ओके, सो देख लेते हैं आंसर हमारा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 मीटर्स। ओके बच्चों, सो गेट ए से 12 मीटर और गेट बी से 12 माइनस 7 यानी कि 5 मीटर्स, ये इसका डिस्टेंस होगा। गेट ए से 12, गेट बी से 5 लेते हैं। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन and if discriminant and if and hence nature of roots and if roots are real find them। so start करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1/3। सो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऑफ b -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ऑलराइट, सो बच्चों क्या हो गया, ये 4 ये दोनों कट गए, -4 0 आ गया। हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0, हेंस 2 रियल रूट्स दैट आर इक्वल। ओके बच्चों, सो अब एक और चीज देख लेते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है तब हमारे रूट्स डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया है तो चिंता नहीं करनी है। bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया है, 0। हमारा x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पूरा 0 हो गया तो क्या बच गया, -b अपॉन 2a। ठीक है, सो या तो डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ऑफ -2 अपॉन 2 इंटू a यानी कि 1/3। ठीक है, या फिर अगर इनडायरेक्टली भी लिखना है तो लिख लेंगे माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू 3। इससे भी सेम आंसर आएगा, कितना आएगा, 1/3। सो आंसर लिखेंगे हम लोग अपना फाइनली। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3, 1/3। हमारे रूट्स आएंगे 1/3, 1/3। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल फाइंड देम। सो
एक बार फिर से हम अगर अपनी समरी कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो लेट्स से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। पहला केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? टू रियल रूट्स। सेकेंड केस, अगर d हमारा इक्वल टू 0 होगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और वो रूट्स क्या होंगे? वो रूट्स सिंपली होंगे माइनस बी बाय 2a। एंड थर्ड, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये तीन सिचुएशन अपने दिमाग में अच्छे से बसा लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, सो यहां पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। हमारा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2, c का मतलब 5। सो 9 माइनस 40 लेस देन 0। सो क्या लिखेंगे? देयरफॉर नो रियल रूट्स। ओके, पूरा सेंटेंस होना चाहिए सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव हेंस नो रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयरफॉर नो रियल रूट्स। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3, c की वैल्यू 4। ओके, हमारा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, a इंटू c। ओके, सो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 12 48। ओके, सो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0। देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और वो रूट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, माइनस b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। ऑलराइट, सो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 एक कटा, 2 रूट 3 अपॉन 3। ओके, इसी को हम क्या करेंगे? दो बार लिख देंगे। x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 3, x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 3। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। सो 36 माइनस 24, यानी कितना आ गया? 12, विच इज ग्रेटर देन 0। राइट, सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया ग्रेटर देन 0। सो हम क्या लिखेंगे? टू रियल रूट्स। एक रूट होगा माइनस बी प्लस माइनस, सो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों रूट्स। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? 12 अपॉन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। सो
6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा हम लोग को 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, हर जगह से 2 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। सो x की दो वैल्यूज आ गई, 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये 12 को हम 2√3 कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। √12 होगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, सो √4 इंटू √3 यानी कि 2√3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड k सच दैट ईच क्वाड्रेटिक हैज टू रियल इक्वल रूट्स। रियल इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो हमको करना क्या है? d इक्वल टू 0। सबसे पहले a लिख लेते हैं, a इज टू, b क्या है k और c क्या है 3। हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2, c का मतलब 3 शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो लिख लेंगे k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3। सो हमारा k हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि प्लस माइनस 2√6। जब अपने तरफ से अंडर रूट लेंगे तो क्या लगाएंगे? प्लस माइनस, सो प्लस माइनस 2√6। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक में इसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मिलेगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। सो k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू अगर कोई 0 आती है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। सो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0। b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। पूरे क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन लिया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें से कोई एक, दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं तो उनमें से कोई एक तो 0 होगा। तो क्या मिलेगा? k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट करेंगे क्योंकि पहले ही हमने डिसाइड किया था k 0 नहीं हो सकता। तो यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास k इज इक्वल टू 6। सो ये हमारा आंसर है, k इज इक्वल टू 6। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर? सो बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, मतलब आम का बगीचा। अगर इसकी ब्रेथ x है तो इसकी लेंथ कितनी दी है? 2x। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। और एरिया कितना दिया हुआ है? इसका एरिया दिया हुआ है 800 स्क्वायर मीटर। तो हमसे पूछा है कि ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रोव पॉसिबल है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। सो हमारा एरिया क्या होता है? हमारा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ है x। सो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर। ओके, और एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया हमको दिया हुआ है 800। सो यहां पे क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके बच्चों, अब यहां पर बच्चों फॉर्मूला लगाने की जरूरत हम लोगों को है नहीं, है ना? या फिर अगर फॉर्मूला लगाना ही हम डायरेक्टली अंडर रूट ले लें, तो x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400
माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, सो 400 मतलब कितना हो गया? 20 मीटर्स। सो ब्रेथ 20 मीटर, लेंथ 40 मीटर, देयरफॉर लेंथ 40 मीटर्स एंड ब्रेथ 20 मीटर्स। ठीक है, 40 इंटू 20 800। अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ध्यान से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 0। एक्स मिसिंग है तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0। ये लिखा है। ठीक है, सो माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, सो हो जाएगा, माइनस वाला आंसर रिजेक्ट करेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ 1600। अंडर रूट ऑफ 1600 क्या होता है बच्चों? 40। सो 40/2 यानी कि 20 मीटर्स। सो वैसे करें या ऐसे करें, हम कैसे भी करें हमारा आंसर सेम आएगा। ऑलराइट, in the following is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. Okay, so कर लेते हैं, let ages of friends be, एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी? दोनों का सम दिया हुआ है हमें 20, तो एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस एक्स। ओके, 4 years ago their ages were, क्या था इनकी एजेस? x माइनस 4 एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी कि 16 माइनस 4। ठीक है, फिर क्या है भाई? इनका प्रोडक्ट दिया हुआ एजेस का 4 years ago। ठीक है, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना दिया हुआ है? 48। ठीक है, तो 4 साल पुरानी एज क्या है? x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 48। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन, x 16 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 16x प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। ओके, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20, c की वैल्यू 112। तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, so 400 minus 448 which is minus 48। ठीक है, सो बच्चों हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0, therefore situation not possible, situation not possible। all right, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meter square? तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। लेंथ को बोल देते हैं x और ब्रेथ को y। ओके,
सो हमको पेरीमीटर इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 मीटर्स। एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। सो चलो देख लेते हैं। हमारा जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस वाई, और ये कितना दिया है हमको 80। सो x प्लस वाई कितना हो गया 40, ठीक है, या फिर y हो गया 40 माइनस x, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ऑलराइट, अब निकाल लेते हैं एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी है x, ब्रेथ है हमारी y। ओके, एरिया कितना दिया हुआ है 400। सो अब सबको उल्टा कर देते हैं, x y की वैल्यू इक्वेशन 1 से 40 माइनस x रख देंगे इज इक्वल टू 400। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको इस तरफ लेके जाएंगे और पूरा इक्वेशन पलट के लिख देंगे। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। ओके, सो पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40, c की वैल्यू 400। सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 1600 माइनस 1600, यानी कि कितना हो गया 0। सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट बच्चों आ गया 0। सो हमारा जो x होता है माइनस b बाय 2a, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1। ओके, कितना आ जाएगा ये 20 मीटर्स। सो बच्चों लेंथ 20 मीटर्स, ब्रेथ 20 मीटर्स। सो ऐसा एक स्क्वायर पार्क बन जाएगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगी, तभी उसका पेरीमीटर आएगा 80 और एरिया कितना आएगा 400। देयरफॉर लेंथ होगी 20 मीटर्स और ब्रेथ होगी 20 मीटर्स। बच्चों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश। ओके, सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस। सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी।